वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज़ अ क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 11 दयालु राजकुमार। आज हम इसमें क्या स्टोरी पढ़ेंगे? दयालु राजकुमार की। एक राजकुमार होता था, वह बहुत दयालु यानी अपनी दया की भावना यानी अच्छी भावना वाला होता था। राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के उपवन में विचरण कर रहे थे। एक राजकुमार था, उसका क्या नाम था? सिद्धार्थ। वो अपने महल में विचरण यानी तो घूम फिर रहे थे। मंद मंद हवा चल रही थी, धीरे धीरे हवा चल रही थी। वातावरण बड़ा ही आकर्षक था। मतलब जो वातावरण यानी जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो बहुत ही प्यारा था। अचानक आकाश से एक पक्षी गिरा। राजकुमार घबराकर उसकी ओर गए तो पाया वह हंस है। एक अचानक से एक पक्षी गिरता है। राजकुमार उधर जाते हैं और देखते हैं कि क्या गिरता है, कि वह पाया कि वहाँ हंस था। उसमें उसे एक तीर भेदा हुआ है। उसको एक तीर लग गया है, हंस को चोट लगी हुई है। अरे ये क्या अनर्थ हुआ? राजकुमार बोलता है, अरे ये क्या अनर्थ हुआ? किसने इसे तीर से मार दिया? कितना सुंदर पक्षी है, दर्द के मारे कैसे फड़फड़ा रहा है। अगर किसी को चोट लग जाती तो दर्द के मारे कराहता है ना, तो उसी को फड़फड़ाना भी कहते हैं। पक्षी फड़फड़ाते हैं, इंसान कराहता है। तीर निकालते हुए राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा। राजकुमार ने हंस को गोद में उठाया और पानी धोकर उसका घाव साफ किया और उसे पानी पिलाने लगे। इतने में राजकुमार का चचेरा भाई देवदत्त वहाँ आया। वह धनुष बाण लिए हुए उसने ही आकाश में उड़ते हुए हंस को बाण मारा था। देवदत्त था, उसने एक हंस को बाण मारा था और वह राजकुमार के पास आता है। वह राजकुमार से बोलता है, हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो, मैंने इसे बाण मारा है। इस भोले भाले पक्षी ने आपका क्या बिगाड़ा था राजकुमार? आपने इसे तीर क्यों मारा? राजकुमार पूछता है सिद्धार्थ कि आपने इसको तीर क्यों मारा, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राजकुमार सिद्धार्थ से पूछता है, मैं शिकार खेलने आया हूँ, इस हंस का शिकार मैंने किया है, इसलिए हंस मेरा है और मुझे इसे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, जीवों को मारना पाप है, मैं इसे बचाऊंगा, इस घायल हंस को भी मैं नहीं दूंगा। इस पर उनका विवाद बढ़ गया, मतलब झगड़ा होने लगा। देवदत्त ने कहा, चलिए हम राजा के पास जाकर न्याय पाएंगे। राजा ने निर्णय दिया, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। हंस की रक्षा राजकुमार सिद्धार्थ ने की। अंततः हंस उसका है। देवदत्त ने इस निर्णय पर लज्जित होकर वहाँ से चला गया। यानी राजकुमार ने ही हंस को बचाया था, और तो हंस किसके पास रह गया? राजकुमार के पास। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। राजकुमार सिद्धार्थ विचरण कर रहे थे राजमहल के उपवन में। कहाँ टिक लगाएंगे? महल के उपवन में। अचानक आकाश से एक पक्षी गिरा। दर्द के मारे फड़फड़ा रहा था। दर्द के मारे कौन फड़फड़ा रहा था? हंस। आकाश में उड़ते हुए हंस को बाण मारा था राजकुमार देवदत्त ने। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। राजकुमार घबराकर घायल पक्षी की ओर गए। राजकुमार ने हंस का घाव धोकर उसे पानी पिलाया। देवदत्त राजकुमार सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। इस भोले भाले पक्षी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सुलेख कीजिए। पक्षी को एक तीर से भेदा हुआ था। देवदत्त धनुष बाण लिए हुआ था। मैंने ही बाण मारा है। मैं शिकार खेलने आया हूँ, जीवों पर दया करनी चाहिए। सही कथन के सामने सही का चिन्ह, गलत के सामने गलत का चिन्ह। हंस राजकुमार सिद्धार्थ को पहचानता था? नहीं। देवदत्त ने हंस को घायल किया था? सही। देवदत्त ने कहा कि इस घायल हंस का मैं उपचार करूंगा? नहीं।
राजा ने उचित निर्णय दिया, सही। राजा के निर्णय पर देवदत्त लज्जित हुआ, सही। इन शब्दों में प्रयुक्त मात्राओं के स्वर लिखिए। आपने, आ पे बड़े आ की मात्रा, पा पे कोई मात्रा नहीं है, ना पे एक ही मात्रा है। इस तरीके से आपको ये पूरा फिल करना है। मैं आपको शुरू से यही करा रही हूँ, अभी आपको ये खुद से करना है, ठीक है। कैसा, के पे कौन सी मात्रा चढ़ी है? बड़ी ए की। बड़ी ए की मात्रा, सा पे आ की मात्रा, ओके। मेरा, माँ पे कौन सी मात्रा है? ए की। रा पर बड़े आ की, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे फिल करेंगे। इनके लिंग लिखिए। राजकुमार पुरलिंग, भाई पुरलिंग, बाण पुरलिंग। इस तरीके से आपको इसके लिंग फिल करने हैं। इसको स्त्रीलिंग में लिखिए। राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी, छात्र, छात्रा, भाई बहन, युवक, युवती, सम्राट, सम्राज्ञी, हंस, हंसनी, लड़का, लड़की। इनके उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द लिखिए। न्याय, अन्याय, दिन, रात, सुंदर, कुरूप, पाप, पुण्य, प्रातः, साय, घृणा, प्रेम। वर्ग से भिन्न शब्दों पर राइट का चिन्ह लगाइए। राजा, घोड़ा, रानी, राजकुमार। इसमें क्या अलग है? घोड़ा। जल, नल, कुआं, शेर। इसमें क्या अलग है? शेर। इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। योग्यता, अयोग्यता, सदस्यता, आवश्यकता, जागरूकता, गोपनीयता, नागरिकता, सहजता। आपको इन शब्दों को जोड़कर लिखना है, ठीक है। सम्राट, राजा का दूसरा नाम क्या होता है? सम्राट। माता को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? जननी। पिता, तात, कबूतर, कपोत, पानी, जल, कुत्ता, कुकुकर। सही वार्तनी वाले शब्द पर राइट का चिन्ह लगाइए। लज्जित, देवदत्त, अधिकार, निर्णय। परस्पर विलोम शब्दों में खींचकर लाइन को मिलाइए। जीवन, मृत्यु, महान, तुच्छ, बचपन, बुढ़ापा, सामान्य, असामान्य, ऊंचा, नीचा। इन पक्षियों के नाम बताइए। आपको ये खुद से करने हैं और अपने विद्यालय और घर के समीप 6 पक्षियों के नाम लिखिए, वो आप स्वयं करेंगे। दिस इज योर होमवर्क, ओके। राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में क्या कर रहे थे? राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में विचरण कर रहे थे। पक्षी के समीप जाकर सिद्धार्थ ने क्या पाया? सिद्धार्थ ने पाया कि पक्षी एक तीर से भेदा हुआ था। देवदत्त ने क्या कहते हुए हंस मांगा? हंस मुझे दे दो, इसे बाण मैंने ही मारा है। राजकुमार ने क्या कहते हुए हंस देने से मना कर दिया? मैं घायल हंस को बचाऊंगा, इस घायल हंस को मैं नहीं दूंगा। अंत में राजा ने क्या निर्णय दिया? मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक है। हंस की रक्षा सिद्धार्थ ने की, अर्थात हंस उसका है।